इसको थैंक्स भाई। जब अकेले से संभल नहीं रहा हो तो अन्नों की हेल्प ले लेनी चाहिए। मैं कर लूंगा भाई, कर लूंगा। मैं सामान की बात नहीं कर रहा हूँ अनुज, तेरी बात कर रहा हूँ। हमारी बात नहीं हुई है लेकिन मुझे इतना तो समझ आ गया है कि क्या हुआ होगा, इसलिए मुझे तेरी और अनुपमा की चिंता है। तू ठीक है? मैं ठीक नहीं हूं भाई। ठीक नहीं हूं, लेकिन कम से कम इस बात की तसल्ली है कि मैंने अपनी दिल की बात अनु को बता दी। जब तक नहीं बताई थी मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द था, एक बोझ सा लग रहा था। अब थोड़ा बेटर है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एक भारी सा सिलबट्टा लेकर ना मेरे दिल के ऊपर रख दिया है और हर कुछ देर में वो उसे कूट रहा है, धम 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 धम। अबे अंग्रेज, सिलबट्टे में चटनी पिसती है। ये जो धम 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 ना ओखली और मूजल में होता है। यार कम से कम एग्जाम्पल तो सही दिया कर। आपको मेरी बात समझ में आ गई? हाँ हाँ अच्छे से। तो बस एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा था। कम से कम इतनी तो तसल्ली है भाई कि अनु के दिल में मेरे लिए कोई नाराजगी, कोई शिकायत, कोई गिला शिकवा नहीं है। कम से कम उससे अलग रहना मेरे लिए मरने जैसा है भाई। पर क्योंकि ये उसकी चॉइस है, वो खुश है, तो मैं कैसे खुश नहीं हो सकता? चला लूंगा। कम से कम अकेले अपने रास्ते पे चलने में थोड़ी तो हिम्मत आएगी। तू और कुछ नहीं चाहता? चाहता हूं ना भाई। मैं चाहता हूं कि मेरी अनु को वो हर खुशी मिले जिसको वो डिजर्व करती है, और उससे भी कहीं ज्यादा। दरअसल एक आर्टिस्ट की ट्रेजेडी जानते हैं आप? एक कलाकार की मुसीबत। एक आर्टिस्ट की ट्रेजेडी यह है कि उसके टैलेंट को कोई देख ना पाए, उसके टैलेंट की सराहना ना हो। अनु बहुत अच्छी कलाकार है और मैं चाहता हूं उसकी ये कला पूरी दुनिया देखे। उसे इतनी खुशियां मिले ना कि हर रोज सुबह दोपहर शाम मुझे उसकी खुशियों की नजर उतारने का मौका मिले। वो जैसे करती है ना, वो थू 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 थू। और मान की लव स्टोरी का क्या? मान मैं क्या ही कहूं, क्या ही कह सकता हूं। अपने दिल को ये कह के तसल्ली देता हूं कि जैसे जिंदगी में हर खत का जवाब नहीं आता, जैसे हर रात को उसका चांद नहीं मिलता, वैसे ही हर लव स्टोरी की एंडिंग शायद हैप्पी नहीं होती भाई। कहीं किस्से, कहीं कहानियां, कहीं रिश्ते अधूरे ही रह जाते हैं, और वही उनकी खूबसूरती होती है। ये कहानी अधूरी है मगर प्यार पूरा है। लोग सही कहते हैं, जिनके नाम साथ में आते हैं ना, वो खुद कभी साथ नहीं आ पाता है। चाहे राधा कृष्ण, चाहे अनुज अनुपमा। बा जरा पूजा नहीं थाली आपो ने। आप पूछू सब काम मुझसे करवाओगी क्या?
हाँ तो लड़के की दादी कौन है? हाँ हाँ हाँ, सब तैयारी ऑलमोस्ट हो गई है। अरे अरे अरे, आराम से आराम से आराम से, सॉरी 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 डॉली, सॉरी। कर रहे हो या बढ़ा रहे हो? सॉरी बाबा। हाँ। कोई भी बहाने से मेरे साथ रोमांस करने की कोशिश मत किया करो। ये भावेश और कांताबेन कब आ रहे हैं? मैंने ही उनको मंदिर भेजा है प्रसाद चढ़ाने, आते ही होंगे। अच्छा अच्छा, ये लो। ए छोकरी, ये फूलों की टोकरी ना वहाँ रख दे, और रसोड़े में थोड़े जूठे बर्तन पड़े, वो भी साफ कर ले। हाँ जी बा। बच्ची से काम क्यों करवाती हो? क्यों, इसमें क्या हो गया? अभी उसकी खेलने पड़ने की उम्र है, काम करने की नहीं। गुरुमा, आज मेरे बेटे की शादी है, आप आएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आशीर्वाद देने जरूर आइएगा। हाँ कान्हा जी, आप तो जानते ही हैं कि आज मेरे पकोड़ा की शादी है। जरा देखिएगा कि कुछ भी ऊंच नीच ना हो। हाँ? मतलब शादी यादगार बने, लेकिन अच्छी तरीके से। ध्यान रखियो। अरे दूल्हे राजा कहाँ रह गया? आगे को प्रसाद चढ़ा दी। हाँ चढ़ा दी। सामान चला जा, नहीं तो बारात हमें ले जाएंगे तेरे बिना। दूल्हा यहाँ है। बेटा अपनी जिंदगी का सफर हमेशा बाप के कंधों से शुरू करता है। अरे साइकिल, स्कूटर, गाड़ी, इन सब का नंबर तो बहुत बाद में आता है, लेकिन उसकी पहली सवारी उसके बाप के कंधे ही होते हैं। आज मैं इस नए सफर पे अपने बेटे को अपने इस कंधे पे बिठा के ले जाना चाहता हूं। इससे पहले कि इसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ पड़े, मैं इसे इसका बचपन दे रहा हूं। और कान्हा जी की कृपा से इसके बाप के कंधे आज भी इतने मजबूत हैं कि ये अपने बेटे को अपने कांधों पर बिठा सकें। मैं चाहता हूं कि तेरे सर पे हमेशा तेरी मां का हाथ रहे और तू अपने बाप के जैसा पति बिल्कुल ना बने। Very nice. तू पहले से इतना समझदार है कि तुझे ज्ञान देने की जरूरत ही नहीं है। बस खुश रहना बेटा। जिम्मेदारियों के बोझ के तले अपनी खुशी को दबने मत देना। बाकी का पता नहीं, लेकिन मैं दादा बिल्कुल आपके जैसे अपनूंगा, एकदम कूल डूड। नहीं नहीं नहीं, मेरे जैसा ना कोई है ना कोई बन सकता है। हाँ वो तो है। करेक्ट। मेरी बात नहीं मानी ना, नहीं तो आज तेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे सुंदर लड़की लेकर आती, लेकिन तू अरे अरे अरे, रो भी रही हो और डांट भी रही हो। हे भगवान, कैसी रोटलू दादी दी है। चुप कर। सदा खुश रहना और परिवार को जोड़ के रखना।
सोने की तरह हमेशा अपना जीवन चमकता रहे बस। खुश रहे। और हाँ, वो लड़की वालों के सामने झुकना मत। हाँ, पा इज बैक। ले, हम लड़के वाले हैं, हाँ तो अकड़ तो दिखानी चाहिए ना। अच्छा ये लो। ये किस लिए? ये लोहा है, इसे अपने पॉकेट में रखो। कहते हैं कि लोहे को पॉकेट में रखने से ये इविल आई से प्रोटेक्ट करता है। तो इसे शेरवानी नहीं, पूरे का पूरा लोहे का बख्तर पहनना चाहिए, क्योंकि वो डिम्पी ड्रैगन के सामने इतना सा लोहा कुछ काम नहीं करेगा। अरे शादी है, थोड़ी बहुत मजाक तो चलती है। और ये सारी मजाक ना वो सत्य घटना पे आधारित है। इंसान मजाक में भी वही बोलता है जो उसके दिल में होता है। तो क्या करूं, दिल में ही रखूं ताकि हार्ट अटैक से मर जाऊं? कुछ भी बोल रहे हो आप शुभ दिन पर। समर, मैं भगवान से प्रे करूंगी कि तुम्हारी शादी इस घर की बाकी शादियों जैसी ना हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ ये सब मत करना। कम यार। एक बात याद रखना, जिंदगी के हर मोड़ पे बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लेकिन तेरा ये भाई तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे पता है, मेरा भाई हर मोड़ पे मेरे साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि कोई उस मोड़ पे मुसीबत पैदा करने वाला भी तो चाहिए। मम्मी, अरे अच्छा, सॉरी। तूने मेरा साथ हमेशा दिया है, तो मैं तेरा साथ कैसे छोड़ सकता हूँ? बस चाहता हूँ कि इसके साथ साथ तेरी जिंदगी का टाइम सिर्फ अच्छा चले, और तू वो गलतियां बिल्कुल रिपीट ना करे जो मैंने की, क्योंकि उन गलतियों को भूलना और उनके लिए माफी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। So, be a good husband, हाँ? मैं बस इतना कहूंगी कि मैं भाभी और जेठानी बाद में हूँ, बहन पहले। और आज ये बहन तेरे लिए बहुत खुश है। ये परफ्यूम इसीलिए लगाया है ताकि तू हमेशा महकता रहे, और इस परफ्यूम की तरह शादी के बाद तेरी जिंदगी भी हमेशा महकती रहे। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। खुश रहो। आज तू मेरे जितना हैंडसम लग रहा है। सच? ए, ना ना ना, मैं तो बहुत 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 ज्यादा हैंडसम हूँ। ना एक मिनट। काश आज इन खुशियों में पाखी शामिल होती। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी में शामिल नहीं है। उसे कह दीजिएगा कि मैं उससे बहुत 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 गुस्सा हूँ। समर, ऐसा नहीं बोलते बेटा। जब स्वीटी आएगी तब गुस्सा हो लेना, आज मन खराब मत कर। अच्छा सुन, ये कटार बहन पकड़ाती है ना, तो एक काम करते हैं, आज मीनू और बहर भी पकड़ा लेंगे, है ना? मीनू, तू दे दे। हाँ बेटा। थैंक यू। You're welcome. कितना सुंदर लग रहा है। वैसे बेटे के साथ में माँ यही आशीर्वाद देती है कि बेटा खुश रहो, अपनी शादी निभाओ, परिवार को जोड़ने की कोशिश करो। लेकिन तू तो मेरे सबसे करीब रहा है, हमेशा अपनी माँ को संभाला है, मेरे मन की बात पढ़ ली है।
तो तू तो जानता है कि मैं ये आशीर्वाद नहीं दूंगी। हाँ, मैं वो कहूंगी जो कहना जरूरी है। तो समर शाह, अपनी शादी निभाओ, लेकिन उसमें अपने आप को मत भूल जाओ। शादी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ, उसे अपनी जिंदगी मत बनाओ। रोज रोज अपने आप से यही कहो कि शादी में 2 लोग हैं और दोनों बराबर हैं, और गलती से भी अपनी पत्नी को अपने से कम समझने की गलती मत करो। अपनी पत्नी से तो तू प्रेम करता ही है, करता रहेगा, लेकिन उसे सम्मान भी देना हर कदम पर। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो उससे एकदम परफेक्ट पत्नी बनने की जरा भी उम्मीद मत करना। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है ना माँ। वाह, तू उसकी तरह नहीं बन सकता, तो उसे भी अपनी तरह बनाने की कोशिश मत करना। रिश्ता तब नहीं होता जब 2 लोग एक जैसे होते हैं। रिश्ता तब होता है जब 2 लोग अलग अलग होके भी एक तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं। और हाँ, रिश्ता निभाने की जिम्मेदारी कभी भी किसी एक की नहीं होती। अगर रिश्ता 12 आने का होता है तो 4 आना पति संभालता है, 4 आना पत्नी संभालती है और 4 आना कान्हा जी पे छोड़ देना चाहिए। अहम और आत्मसम्मान, इन दोनों के बीच एक बहुत बारीक लकीर होती है। तो ये लकीर कभी भी तू पार मत करना, और ना ही अपनी पत्नी को पार करने देना। काम घर का हो या बाहर का हो, दोनों मिलकर करना। और डिम्पी के कमाए हुए पैसों को भी उतनी ही इज्जत देना, उतना ही मान देना जितना तू अपने कमाए हुए पैसों को देता है। मेरा वो 5 लाख रुपए का ईयरली इंक्रीमेंट मिला है मुझे। मम्मी को भी आज एडवांस सैलरी का चेक मिला है। डिम्पी से तेरी शादी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अपने दोस्त नहीं होंगे, उसकी अपनी दुनिया नहीं होगी। तो उसे सांस लेने, फलने फूलने, अपनी पहचान बनाने की जगह देना। देख पकुड़ा, शादी के बाद ना परिवार को भूलना और ना ही पत्नी को। जिंदगी में ऐसे बैलेंस बना के चलना, क्योंकि जिंदगी की गाड़ी कभी भी एक पहिए पे नहीं चलती। वैसे तो कोई भी गाड़ी एक पहिए पे नहीं चलती, लेकिन बैलेंस बनाना। इस घर में रिश्ते जरा शादी के मामले में गड़बड़ रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो सबके साथ हुआ वो तेरे साथ भी हो। तू किसी और के आईने में अपना रिश्ता, अपनी पत्नी, अपना परिवार मत देखना। तू अपना आईना बना, उसमें दुनिया देख, उसमें अपनी पत्नी को देख, उसमें अपने रिश्ते को देख। किसी और के नजरिए से नहीं, अपनी नजरिए से देखना। ये सारे ज्ञान के मोती ना वो तेरी होने वाली बहू को भी देना। वो चक दे फट दे कह के ना वो कान से तो खून निकाल देती है। और हाँ, माँ बन के नहीं, सास बन के देना। बात सास भी माँ होती है और बहू भी बेटी होती है। चलो चलो अब चले। हाँ, शादी का मुहूर्त निकल जाएगा वरना। हाँ हाँ, चलो चलो चलते हैं। आज मेरे समर की शादी है।